हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड टुडेज टॉपिक इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लास्ट वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहले मैं आपको इसके रूल्स वगैरह, पहचान वगैरह बताऊंगी। देन उसके बाद हम सेंटेंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे कि इस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनके एंड में आपको गा, गे, गी इस तरीके के शब्द देखने के लिए मिलेंगे। इसमें जो काम होता है, सेंटेंस में जो भी कार्य होता है वो आपका फ्यूचर में, आने वाले टाइम में होना प्रतीत होता है। मतलब लास्ट में, सेंटेंस के वाक्यों के लास्ट में आपको गागे गी दिखाई देंगे और फ्यूचर में किसी काम का होना बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस लेते हैं, रेनू मंदिर जाएगी। ये हमने एक सेंटेंस लिया है, सकारात्मक है, पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है। सो देखिए इसको हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। सेम इसे नेगेटिव में भी लिख देते हैं, रेनू मंदिर नहीं जाएगी। इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, क्या रेनू मंदिर जाएगी, यस और नो टाइप। एंड लास्ट, रेनू मंदिर कैसे जाएगी। एक ही सेंटेंस को हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करके लिख लिया है। जो अफर्मेटिव का रूल होगा, पहले हम उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बनाएंगे। देन नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव सेंटेंस का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो देखिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव का फॉर्मेशन देखते हैं कैसे होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए बहुत सिंपल सेंटेंस है, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे। देन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, अभी पास्ट इंडेफिनिट जो हम करके आए हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ होता था। अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं मेन वर्ब की, और निगेटिव और इंटेरोगेटिव में डिड का यूज़ करते हैं। डिड हेल्पिंग वर्ब आती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और सेल का यूज़ करना है आपको, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट। सो देखिए सब्जेक्ट विल सेल। अब आपको विल कहाँ पे लगाना है और सेल कहाँ पे लगाना है, आपको ध्यान रखना है। जब भी फर्स्ट पर्सन आई एंड वी आपको देखने के लिए मिलेंगे तब आपको सेल का यूज़ करना है, अदरवाइज आप विल का यूज़ करेंगे। अगर नेम आपको दिया होगा तब भी आप विल का यूज़ करेंगे। इट, दे, यू सबके साथ आपको विल का यूज़ करना है। नेम होगा तो तब भी विल का यूज़ करेंगे। बस फर्स्ट पर्सन अगर आई वी देखने के लिए मिलते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह आई वी देखने के लिए मिलेंगे, तब आपको सेल का यूज़ करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव को कैसे चेंज करना है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप विल और सेल लगाएंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन होगा तो सेल लगेगा, अदरवाइज विल लगेगा। इसके बाद आपको नोट लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। इंटेरोगेटिव में पहले यस नो टाइप जो क्या से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, उनके लिए लिख लेते हैं। जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करेंगे। विल या सेल आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये जब क्या से स्टार्ट होगा सेंटेंस उसके लिए है, मीन्स यस और नो टाइप वाले सेंटेंस इनको बोलते हैं। इंटेरोगेटिव में WH टाइप क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, उसको देखिए कैसे बनाएंगे। जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया होता है तो आपको उसी से सेंटेंस स्टार्ट करना होता है। क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब विल सेल आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये कब, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा, तब सेंटेंस का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। सो देखिए ये एक सेंटेंस जो हमने लिया है इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं, फिर अदर एग्जांपल के थ्रू भी प्रैक्टिस करेंगे। रेनू मंदिर जाएगी, सब्जेक्ट इज़ रेनू। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, देन विल सेल लगाएंगे। रेनू मंदिर जाएगी, रेनू इज सब्जेक्ट, विल सेल आपको फर्स्ट पर्सन आई वी होंगे तब सेल लगाना है, अदरवाइज विल का यूज़ करना है। रेनू विल, देन आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो कहाँ पर, टू टेम्पल, फुल स्टॉप। रेनू मंदिर नहीं जाएगी, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है रेनू, देन आप विल सेल लगाएंगे, विल, देन नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू टेम्पल। रेनू विल नॉट गो टू टेम्पल। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। देन क्या रेनू मंदिर जाएगी, जब क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है तब हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि रेनू है, नेम के साथ भी आप विल का यूज़ करेंगे, विल रेनू, देन आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, गो टू टेम्पल। लास्ट में आपको इंटरोगेटिव मार्क ज़रूर से लगाना है। रेनू मंदिर कैसे जाएगी, जब बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है, वो कोई भी हो, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किसने, कितना, जो भी होगा क्वेश्चन वर्ड आपको सबसे स्टार्टिंग में लिखना होता है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे आप हाउ, देन आपको विल सेल लगाना है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, हाउ विल, देन सब्जेक्ट रेनू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू टेम्पल। ये एक एग्जाम्पल एक सेंटेंस के थ्रू मैंने आपको सभी का फॉर्मेशन करके दिखाया। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, इंटेरोगेटिव, WH टाइप एंड यस नो टाइप, दोनों बता दिए हैं। अभी अदर एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ सेंटेंस और लेंगे, उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। चलिए देखते हैं। एंड वन मोर थिंग, आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए नॉर्मली जो है आई वी के साथ हम सेल का यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का यूज़ करते हैं। बट देखिए अगर सेंटेंस में कोई बात फोर्स के साथ बोली जाती है, मतलब यहाँ पर होता रेनू मंदिर जरूर जाएगी, अवश्य जाएगी या जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब कोई बात फोर्सफुली कही जाती है जिसमें
अवश्य, जरूर जैसे शब्द लगा के बोले जाते हैं तब ये विल सेल उल्टे हो जाते हैं। मतलब जहाँ पर विल का यूज़ होना होता है वहाँ पर सेल यूज़ होगा और जहाँ पर सेल का यूज़ होना होता है वहाँ पर विल यूज़ होगा। वैसे अब तो मॉडर्न इंग्लिश में नॉर्मली सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ किया जाने लगा है। स्पीकिंग में तो जैसे सेल का यूज़ बिल्कुल बंद ही हो गया है, आपको जनरली विल ही हमेशा देखने को मिलेगा। स्पीकिंग में ज़्यादा कोई ध्यान नहीं रखता ग्रामर का, तो विल का ही यूज़ कर लेते हैं। बट ग्रामर का रूल है कि फर्स्ट पर्सन के साथ सेल आता है और बाकी सब सब्जेक्ट और नेम के साथ आपको विल देखने के लिए मिलेगा। बट जब कोई बात फोर्सफुली कही जाती है, जैसे रेणु मंदिर जरूर जाएगी, अवश्य जाएगी, तब आपको ध्यान रखना है रेणु के साथ सेल भी आ सकता है। अगर रेणु के साथ सेल है मतलब आपको समझ जाना है कि रेणु मंदिर जरूर जाएगी, जैसे उसने शर्त लगाई हो, इस तरीके का सेंटेंस आपको देखने के लिए मिलता है। अवश्य जाएगी, जरूर जाएगी, इस तरीके के वर्ड यूज़ होते हैं, तब आपको विल सेल का उल्टा करना है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो कि अब हम ट्रांसलेट करेंगे। वह एक किताब खरीदेगी। आई होप आपने स्ट्रक्चर नोट कर लिया होगा। पर अफर्मेटिव सेंटेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का जो भी स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया है आपको, सब्जेक्ट प्लस विल सेल लगाने हैं आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। वह एक किताब खरीदेगी, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट सी, देन आपको सब्जेक्ट लिखना है सी है तो आप लगाएंगे विल, सी विल, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खरीदेगी बाय, सी विल बाय क्या खरीदेगी, ए बुक। नेक्स्ट हम अपना मकान बेचेंगे, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे वी, देन मैंने आपको बताया विल सेल आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट इज वी, तो आपको वी के साथ क्या यूज़ करना है, वी क्योंकि फर्स्ट पर्सन है आपको वी के साथ यूज़ करना है सेल, वी सेल। फिर आपको लगानी है बेचेंगे, बेचेंगे को बोलते हैं सेल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेल, वी सेल सेल क्या, अपना मकान, अपना मकान हम के साथ वी के साथ अपने की इंग्लिश क्या लिखते हैं, अवर होम। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कल शामली जाऊंगा, सब्जेक्ट इज आई, आई के साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं, सेल का, आई सेल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू, कहाँ जाऊंगा, शामली। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था आने वाला कल टुमारो, एंड जो बीत गया कल, पास्ट वाला कल को बोलते हैं यस्टरडे। आई सेल गो टू शामली टुमारो। नेक्स्ट, तुम एक निबंध लिखोगे, सब्जेक्ट इज़ यू, यू के साथ भी आपको विल का यूज़ करना है, यू विल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट क्या लिखोगे, एन एस। आई होप आपको आर्टिकल का यूज़ करना आता होगा। ए का यूज़ कहाँ पे करते हैं, एन का एंड दा का। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करेंगे तो उसके लिए वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर। नेक्स्ट देखते हैं, वह आज बाजार जाएगा। देखिए सब सेंटेंस के एंड में आपको क्या मिलेगा, गी गे गा, इस तरीके के वर्ड देखने के लिए मिलेंगे। यही पहचान है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। वह आज बाजार जाएगा, जाएगा लड़का है तो हम ही यूज़ करेंगे, ही के साथ ही विल गो टू मार्केट, कब, टुडे। नेक्स्ट है, मैं अपने मित्र को एक पत्र लिखूंगा, सब्जेक्ट आई सेल, लिखने की होती है राइट, ए लेटर, किसको, अपने मित्र को, टू माई फ्रेंड, सब्जेक्ट इज दे। सबके साथ आपको किसका यूज़ करना है, विल का यूज़ करना है, बस आई और वी होंगे तब आपको सेल का यूज़ करना है। दे विल गो टू, कहाँ जाएंगे, स्कूल, और आने वाले कल के लिए क्या यूज़ करेंगे, टुमारो। इन्हीं सेंटेंस को अब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, किस तरीके से ट्रांसलेट करने हैं। सो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पता है, विल सेल के बाद आपको नोट का यूज़ करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, विल सेल के बाद आप नोट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। वह एक किताब नहीं खरीदेगी, सेम सेंटेंस को मैंने नेगेटिव में चेंज कर लिया है जो अभी हमने अफर्मेटिव में बनाए थे। वह एक किताब नहीं खरीदेगी, सी के बाद आपको सी सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब नोट, हेल्पिंग वर्ब विल के बाद आप नोट लगाएंगे बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं। वह एक किताब नहीं खरीदेगी, सी विल नोट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब बाय अ बुक। नेक्स्ट, हम अपना मकान नहीं बेचेंगे, सब्जेक्ट इज़ वी, वी के साथ हम यूज़ करते हैं सेल, सेल के बाद आएगा नोट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं बेचेंगे, वी सेल नोट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब सेल, अपना मकान, अपने को लिखते हैं हम अवर, अगर हम के साथ अपना आता है तब हम लिखते हैं अवर होम। नेक्स्ट, मैं कल शामली नहीं जाऊँगा, आई के साथ आपको यूज़ करना है सेल, देन नोट, मेन वर्ब यहाँ पर है गो टू, कहाँ पर, शामली, कब, कल, आने वाले कल को बोलते हैं टुमारो। नेक्स्ट इज, तुम एक निबंध नहीं लिखोगे, सब्जेक्ट यू, यू के साथ आपको यूज़ करना है विल, नहीं के लिए नोट, लिखने की होती है राइट, यू विल नोट राइट एन एसे। फिफ्थ सेंटेंस है, वह आज बाजार नहीं जाएगा, ही के साथ आपको यूज़ करना है विल, नहीं के लिए नोट आएगा, मेन वर्ब गो, ही विल नोट गो टू मार्केट टुडे। मैं अपने मित्र को एक पत्र नहीं लिखूंगा, मैं आई के साथ आपको यूज़ करना है सेल, नहीं के लिए नोट, लिखने के लिए राइट, ए लेटर,
एक पत्र किसे, अपने मित्र को, टू माई फ्रेंड। नेक्स्ट है वे कल विद्यालय नहीं जाएंगे। दे के साथ यूज़ करना है विल, नहीं के लिए नोट आएगा, मेन वर्ब, दे विल नॉट गो टू स्कूल, कल के लिए टुमारो। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। मैंने कुछ सेंटेंस को यस और नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसमें चेंज किया है और कुछ में मैंने क्वेश्चन वर्ड बीच में लिया है, मीन्स WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो फर्स्ट देखिए, क्या वह एक किताब खरीदेगी। जब क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है तब इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और सेल का यूज़ होता है। आप सब्जेक्ट देखेंगे सी के साथ, ही के साथ आपको विल का यूज़ करना है, तो विल से ही सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। विल देन सब्जेक्ट सी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, बाय ए बुक, विल सी बाय अ बुक। क्या हम अपना मकान बेचेंगे। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हम हैं, हम के साथ हम सेल यूज़ करते हैं, तो आपको सेल से स्टार्ट करना है। सेल, वी सेल अवर होम। इंटेरोगेटिव मार्क आपको जरूर लगाना है। क्या मैं कल शामली जाऊँगा, क्या से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं के साथ आप सेल यूज़ करते हैं आई के साथ, तो सेल से स्टार्ट होगा। सेल आई गो टू, कहाँ पर, शामली, कब, कल, टुमारो। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तुम एक निबंध कब लिखोगे। कब के लिए आपको यूज़ करना है वैन। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा वैन, देन हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पर यू है, यू के साथ हम विल यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी विल आएगी। वैन विल यू राइट एन ऐसे, तुम एक निबंध कब लिखोगे। वह आज बाजार क्यों जाएगा, क्यों जाएगा, वाई विल ही, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, गो टू मार्केट टुडे। ये टुडे, टुमारो, यस्टरडे जैसे वर्ड आप लास्ट में लिखते हैं। मैं अपने मित्र को पत्र कैसे लिखूंगा। सबसे पहले आप कैसे को लिखेंगे, हाउ सेल लगाएंगे, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई है। हाउ सेल आई राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड, अपने मित्र को। नेक्स्ट देखिए, वे कल विद्यालय क्यों जाएंगे। क्यों से आपको स्टार्ट करना है। वाई विल दे गो टू स्कूल, कब, कल, टुमारो। सो देखिए हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर बना लिए हैं। कुछ सेंटेंस मैं आपको देती हूँ, आप कमेंट में मुझे आंसर करेंगे। ये 5 सेंटेंस आप खुद से ट्राई करना ट्रांसलेट करने के लिए। मैं कल मुंबई आऊँगा, हम तुम्हारे साथ दिल्ली नहीं जाएंगे, मैं बाजार से फल नहीं खरीदूंगा, पुलिस चोर को कब पकड़ेगी, और आप कल क्या करेंगे। देखिए लास्ट में सबके गागे गी जैसे वर्ड देखने के लिए मिल रहे हैं। ये फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस है। देखिए स्टूडेंट्स, आप चाहें तो एक सेंटेंस को लेके भी इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज मैंने एक सेंटेंस लिया था, रेनू मंदिर जाएगी, इसी को नेगेटिव में आपको चेंज करना है। फिर इंटेरोगेटिव में दोनों तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, WH टाइप भी और यस और नो टाइप भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, उसमें आप चेंज करके लिखिए और इसी एक ही सेंटेंस को लेकर इस पर प्रैक्टिस करेंगे। ये मेथड आपकी स्पीकिंग में भी काफी हेल्पफुल होगा। मैंने देखा है स्टूडेंट्स आजकल स्पीकिंग के लिए अलग से क्लासेस सर्च करते रहते हैं, अलग अलग ऐप्स का यूज़ करते हैं। देखिए इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एक सेंटेंस लो, उसी पे प्रैक्टिस करो। जब आपकी टंग और ब्रेन के बीच एक कनेक्शन बन जाएगा, धीरे धीरे आपको सभी हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, जब आपको ये समझ आ जाएगा तो इजीली आप कोई भी सेंटेंस हो आप उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। बस यही एक रीज़न था कि इस वीडियो में मैंने जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिए हैं, अलग कोई सब्जेक्ट वर्ब वाले सेंटेंस नहीं लिए हैं। मैंने जो अफर्मेटिव में बनाए थे उन्हीं को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज करके बताया है। सपोज आप एक सेंटेंस लो, वह एक किताब खरीदेगी, सी विल बाय अ बुक, फिर इसे नेगेटिव में बोलो, सी विल नॉट बाय अ बुक, देन इंटेरोगेटिव, विल सी बाय अ बुक और वाई विल सी बाय अ बुक। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी टेंस के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करिए। ही गोज टू स्कूल, देन आप उसे नेगेटिव में बोलिए ही डजंट गो टू स्कूल, देन आप उसको इंटेरोगेटिव में बोलिए डज ही गो टू स्कूल, एंड लास्ट हाउ डज ही गो टू स्कूल। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर जाइए, वहाँ पर आप एक सेंटेंस लो कोई भी, वह दफ्तर जाती थी। सपोज हमने एक सेंटेंस लिया, सी वेंट टू ऑफिस, देन आप इसे नेगेटिव में बनाइए, सी डिड नॉट गो टू ऑफिस, देन इंटेरोगेटिव में बनाइए डिड सी गो टू ऑफिस, देन लास्ट हाउ डिड सी गो टू ऑफिस। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी और किसी भी अदर प्लेटफॉर्म या कोर्स क्लास लेने की आपको जरूरत नहीं होगी, अलग से कोई एफर्ट नहीं करना होगा स्पीकिंग के लिए। एंड आज जो मैं ये सेंटेंस दे रही हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट के, इसको भी आप इसी तरीके से करना, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों सेंटेंस आप बना के देखना। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।